आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद किसी ने मुझे बताई होती। मैं चाहता था कि कोई आके मुझे बताए कि एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे उसका प्रेशर हैंडल करना है, कैसे उस टाइम जो फटी पड़ी होगी, यस, फटी पड़ी होती है यार। और मुझे पता है इस वक्त तुम्हारी फट रही होगी, क्योंकि कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लो, चाहे हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा है, चाहे हमारी मीडियम है, चाहे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम देते वक्त तो फटेगी यार। चाहे हम कितना कूल बन जाए लोगों के आगे कि मुझे ये आता है, मुझे आता है, एग्ज़ाम देते वक्त फटेगी। तो काश किसी ने मुझे आगे बताया होता यार, इस तरह से भाई एग्ज़ाम दियो, इस तरह से तू उस प्रेशर को टैकल कर, क्योंकि वहां पर जाने के बाद सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। मॉक टेस्ट लगाना इज डिफरेंट, बट वहां जाकर एग्जाम देना, दैट सिनेरियो इज डिफरेंट। क्योंकि हमें वो पता होता है कि घर पे जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं दैट इज नॉट सीरियस, क्योंकि हम उसको ओवरकम कर लेंगे। बट वी नो कि हम जब वहां जा रहे हैं फॉर एन एग्जाम लाइक जेई मेन, चीज़ें बहुत अलग होने वाली हैं, और दिस इज नो डू ओवर। हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे जो हम वहां परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको ऐसा तरीका जिससे आप प्रेशर कैसे कम लें। देखो, चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लो इस चीज़ पर, बट एक्चुअल प्रेशर तो आप अपने माइंड से ही कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें सुनकर थोड़ा सा हम शांत हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे डील करना है चीज़ों के साथ, कैसे हम प्रेशर को हैंडल कर सकेंगे उस टाइम। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है टाइम पे पहुंच जाओ। अब आप कहोगे यार ये क्या बकवास कर रहा है। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है जब हम लेट हो जाते हैं ना, तो भाई बहुत टेंशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, फोटो नहीं है ना, जो बात कर रहे थे फोटो, एक्स्ट्रा फोटो कैरी करना है, ये नहीं है, उस टाइम पता लगेगा ना यार मेरे पास ये नहीं है, कहाँ गई। मैं कह रहा हूँ, चाहे आप टॉपर हो अपनी क्लास के, चाहे आप मॉक टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना, खिसक जाएगी भाई, फट जाएगी बहुत बुरी तरह, समझ भी नहीं आएगा क्या हो गया। तो ये चीज़ें तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार बहुत ऑब्वियस सी चीज़ों में मिस्टेक होती है, तो लास्ट मिनट में कुछ भी भड़क नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका टाइम 9 बजे का है और आप पहुंच रहे हो 9 बजने से 10 मिनट पहले, रास्ते में फटी पड़ी है यार, मैं टाइम पे ना पहुंचा तो, टाइम पे ना पहुंचा तो, पहले पहुंच जाओ। एटलीस्ट ये चीज़ तो तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो। सेकंड, कॉन्फिडेंस। सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस रखना। ये ना सोचो कि यार कुछ नहीं, तो आप वहां पर बैठ गए ना, तो सबसे पहले पेपर को ना पढ़ना है, स्किम करना। स्किम का मीनिंग होता है कि एक बार देखना है, आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन को, देखो आसान है तो करो, वरना छोड़ो, आसान है करो, वरना स्किप स्किप स्किप। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे डायरेक्ट, बहुत सारे डायरेक्ट होंगे। केमिस्ट्री डायरेक्ट होती है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आती है, जो न्यूमेरिकल्स नहीं है उनके अलावा। फिजिक्स में भी काफ़ी क्वेश्चन दिखेंगे जो डायरेक्ट हो जाएंगे। मैथ्स में होगा कि हाँ ये भी तो सिंपल है, एक फॉर्मुला लगा हो जाएगा, उनको कर दो, बाकियों को अवॉइड कर दो। ईजी क्वेश्चन करो, जितने डिफिकल्ट हैं उनको छोड़ दो, लास्ट के 15 मिनट्स उनके लिए डिवोट करो, उनको फ्लैग कर दो कि हाँ भाई ये डिफिकल्ट है और बाद में करो, उनको नहीं करना अभी। उसके बाद आता है कि 3 पास अप्रोच। भाई ये मेरी फेवरेट अप्रोच है, और मैं कोई एग्जाम देता हूँ ना, मैं ये फॉलो करता हूँ। ये मैंने अपने टाइम में खुद इतनी फॉलो करी, जब मैंने जेई में दिया था तब भी मैंने फॉलो करा, जब मैंने जेई आईआईटी जैम दिया था तब भी मैंने ये करा, और कोई भी एग्जाम देता हूँ ना मैं यही फॉलो करता हूँ। आसान क्वेश्चंस को करो, डिफिकल्ट को मार्क कर दो, मीडियम लेवल वालों को दोबारा आओ कि हाँ पहले आसान कर दिए, फिर मीडियम पे आ जाओ, मीडियम करने। और टफ वन, जितने भी टफ होते हैं, टफ वाले ना जनरली लेंथी भी होते हैं, तो इनको तब करो जब टाइम है, वरना ना करो। धक्के से मार्क्स थोड़ी कटवाने हैं। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे ना हमारा ना ईगो आ जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कब आ गया। हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन पे ना करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लगे रहेंगे, कर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। भाई साहब पता ही नहीं लगता कब 5 मिनट चले गए, 10 मिनट चले गए, 15 मिनट चले गए, उस टाइम नहीं पता लगता, हिट ही नहीं होती रियलिटी। तो फिजिक्स में 55 मिनट दो, फिजिक्स में 55, केमिस्ट्री में 50 और मैथ्स में 55 मिनट्स। ये इसीलिए क्योंकि जो 15 मिनट्स होंगे आपके, वो लास्ट में आप चेक करोगे कि हाँ मेरे कौन कौन सा क्वेश्चन है जो अब मैं देख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ भी है, या रिव्यू करने के लिए। उसके बाद आता है कि सांस लो। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं, सांस ले लेते हैं, इतना और सांस नहीं लेते, बिल्कुल बैठे हैं एग्जाम में लगे हो पागलों की तरह, यार मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जब भी ऐसा हो जाए, और क्योंकि ये होगा, प्रेशर फील होगा, फटेगी, तो वहां पर पोज लेना है, रख दो, पेन रख दो। अब क्या करना है कि अब आपने सांस लेनी है 30 सेकेंड्स तक, इनहेल करना है 4 काउंट तक, काउंट करो मन में 4, पोज करो उसको 4 सेकेंड्स, और उसके बाद एक्सहेल करो 3-4 बार, इसको करो, आप देखना कितना चेंज मिलेगा। अब आपको लगा यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, देखो 30 सेकेंड्स लगाकर अगर आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है, और कंट्रोल होने से आप बाकी क्वेश्चंस को बेटर परफॉर्म करते हो, तो वो 30 सेकेंड्स तो इन्वेस्टमेंट हुए ना। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। हमेशा डर लगेगा यार कि मेरे को नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं, जो आता है वो करो, मूव ऑन, और दोबारा बाद में आके देखो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। जो जो सोल्व कर सकते हो उन पे करो। चिंता नहीं करनी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, जो होगा होगा,
बट चिंता नहीं करनी, खुद से क्यों खराब करना है। और कंपैरिजन नहीं करना। हम क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम में देखते हैं ना, तो हमारे को तो आ नहीं रहा वो क्वेश्चन, दूसरा भाई साहब घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, उससे अलग इफेक्ट पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो भी नहीं करना, उसकी अलग बैटल है, आपकी बैटल अलग है, सबका अलग अलग स्ट्रेंथ, सब कुछ अलग होता है। बीच में ब्रेक ले सकते हो, देखो ये ना एक ऑप्शनल है, मैं कभी कभी करता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ हर 20-30 मिनट बाद, अगर बड़ा एग्जाम है तो 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, 10 सेकंड के लिए आइज क्लोज कर लो। जैसे मुझे अच्छा लगता है कि जैसे हाथ ठंडे होते हैं जब, तो मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं उसको अपने आइज पे रब करता हूँ ना, ऐसे रखता हूँ, तो आइज को ठंडक मिलती है, उससे ना मेरे को बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है कि मैं फिंगर्स को थोड़ा स्ट्रेच करूँ या अपने आइज को ऐसे ऐसे क्लोज करके उसके ऊपर रखूँ, बहुत पीस मिलता है, बहुत आराम मिलता है, फोकस रीसेट हो जाता है भाई साहब, कसम से आई स्वेयर, मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ ये। तो ये कर सकते हो। फिर आता है अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो यार, जितना तुमने मेहनत करी है, तुम उसको बदल नहीं सकते अब। मेहनत जितनी करनी थी कर ली, अब डरने से कुछ भी नहीं होगा। तो जो यार फाड़ दूंगा पेपर, कुछ नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं ये बैड एस वाला एटीट्यूड हो कि हाँ यार मैं तो बिल्कुल किल कर दूंगा, हो ही जाएगा मेरा एग्जाम तो। बट याद रखो कि यार मैंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है, तो मेरे को उसका फल मिलेगा। ट्रस्ट योर सेल्फ कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखना है। और एक जो लास्ट स्टेप, कि हम क्या करते हैं कई बार, हम ना तुक्का मारते हैं। अब मैंने यूट्यूब पे ना वीडियोस देख रहा हूँ, भाई पता नहीं क्या हो गया यार इन क्रिएटर्स को, जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो तुक्का प्रमोट कर रहे हैं कि तुमने कैसे तुक्के मारने हैं। यार तुक्का मत मारो, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें तुक्के मारने पे चले था। अगर तुम्हारा लक बहुत खराब हो ना तो सब गलत हो जाएगा। एक फन वीडियो के लिए ठीक है कि आप स्कूल में बोर्ड एग्जाम में ये सब कर लो छोटा मोटा, तो ठीक है। तो एलिमिनेशन यूज करना है यार, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। सपोज आपके 4 ऑप्शंस हैं और आपको लग रहा है कि यार देख ये नहीं हो सकता, तो आगे उन दोनों में से चूज करने की कोशिश करना। जैसे कि अब मैं तुम्हें एक सिंपल बताऊं तुक्के वाली, अगर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तुक्का नहीं है स्ट्रैटेजी, कि जब भी एक क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन दे रखे हैं तो सबसे बिगर वैल्यू होती है और एक सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है। ये कभी भी आंसर नहीं होते, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स। ये जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जेई मेन के क्वेश्चंस लगा लो, बोर्ड एग्जाम्स के लगा लो, अदर देन दैट लगा लो, कोई भी जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, यानी जो डेविएट हो रही होती हैं वैल्यूज, वो नहीं होती, जो दोनों क्लोज वैल्यूज होती है ना उनके अराउंड होता है आंसर। ये एक मेरा तरीका है नजरिया देखने का। तो आप इस तरह से देख सकते हो, बड़ी बड़ी वैल्यूज और बहुत छोटी वैल्यू को इग्नोर करके जो क्लोज वैल्यू, अगर या तो ये सिमिलर मिलेंगी है ना, ये तो सिमिलर वैल्यूज मिलेंगी, कुछ कुछ का फर्क होगा या आसपास होंगे, तो इनमें से होगा। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा ना, तो उसमें देखो कि यार कौन सा ऑप्शन के होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसको छोड़ो, फिर तुक्का लगाने की कोशिश करना, गैस वर्क को छोड़ना। क्योंकि कई बार क्या होता है यार, तुम तुक्के मारते रह जाओगे और पेपर निकल जाएगा। तुम तुक्का मार दिए, तुमने 20 क्वेश्चन सही कर दिए सपोज, अभी तक 40 में से तुमने तुक्के मार दिए आगे वाले 10 के, और तुक्के मारने से क्या होगा, सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो अच्छा करा था वो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे तुक्कों में मत घुसो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हें आते हैं वही करो। और अगर हो सके, सपोज तुम्हारा टारगेट है 100 मार्क्स का, तो अगर 100 का टारगेट है तो तुम्हें कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, 25 करने हैं। तो पहले उसको अचीव करो, पहले उस 25 को ठीक करो। देखो जब पूरा पेपर देखो कौन से 25 तुम्हें आते हैं। हम जो करते हैं, हम करते हैं यार पूरे का पूरा पेपर देखते रहते हैं बैठकर, यार ये और सारा करने लग जाते हैं। सिलेक्ट करो क्वेश्चंस को। मुझे ये गिनती के 25 क्वेश्चंस करने हैं, मैं कहाँ से ढूंढूं जो मेरे बिल्कुल 100% सही हो जाएं। अगर आपका टारगेट 100 मार्क्स का है तो वो अचीव करना कोई खास बड़ी बात थोड़ी है, बिना पढ़े भी आ जाते हैं यार। अगर हमने बेसिक पढ़ा हुआ सब कुछ, 100 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तब से बोल रहा हूँ जब मैंने अपने टाइम एग्जाम दिया था, मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि भाई देख एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं, और हमारा ऐसे ही हो गया था। कोई हमने प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि हमारा बोर्ड का जो हमने तैयारी कर रहे थे ना 11th-12th में, वो बहुत अच्छी कर रहे थे। तो देखो यार, कोशिश करना कि आपने जो क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब आपके जो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाना है वो अवॉइड करना, और जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो वो बिल्कुल सही हो जाए, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और फाइनल टिप जो मैं तुम्हें दूंगा वो कहूंगा कि यार जाने से पहले ये सोचो कि तुम बड़े पेपर को ना बड़े आराम से कर रहे हो, आंखें बंद करके बड़ा सोचो, आराम से कर रहे हो कि मुझे कोई टेंशन नहीं यार, मैं आराम से पेपर करूंगा, क्वेश्चन मुझे आते होंगे, मैं सॉल्व करूंगा, बड़े आराम से होगा। उससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी रहेगी। आजकल के स्टूडेंट्स नहीं मानते, तो क्या बकवास है यार, क्या होता है पॉजिटिविटी, कुछ भी नहीं होती। अरे वो लोग पागल हैं जो इतने टाइम से सब करते आ रहे हैं, वो टीचर्स जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं। अब हम सब ने क्या कुछ भी नहीं पढ़ा। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस, हाँ आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। टेल यू सेल्फ दैट इट वुड बी डन। पॉजिटिव रहो। और देखो, होता है नहीं होता आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में तैयारी करना था। कोई भी एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है जेई मेंस अगर नहीं होगा तो क्या उसी से ही सब कुछ है, अप्रैल वाला चांस भी आ रहा है, तब फोड़ देना एग्जाम।
और अगर नहीं हो रहा यार, कुछ और कर लेंगे। अपने आप को तैयारी करते रहो, नहीं हो रहा तो यार वो तो तुम्हारी किस्मत है। बस कॉन्फिडेंट रहो और हो जाएगा। तो यार मैं चाहूँगा तुम ये टिप्स को फॉलो करो एक बार एग्जाम के लिए, और देखना कितना बढ़िया इफेक्ट मिलेगा। मुझे उम्मीद है तुम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम ना कर सको। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? टेल यू सेल्फ, मैं नहीं तो कौन बे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं करूंगा यार, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा यार। तो इस चीज़ को मत भूलना। तुम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, तुमने मेहनत करी है यार। यू डिजर्व इट। याद रखना, यू डिजर्व इट। सो ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरह से फोड़ के आना एग्जाम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।